साल हम जिस त्योहार का इंतजार करते हैं वो होता है दिवाली। और दिवाली के बाद छठ पूजा और उसके बाद जो त्योहार होता है वो है तुलसी विवाह। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है और ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इसे देवउठनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। तो दिवाली की तरह ये त्योहार भी मेरे लिए बहुत खास है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स प्राची लाइफस्टाइल। समय की कमी होने के कारण मैंने जो तुलसी विवाह की तैयारी थी वो एक दिन पहले से ही करना शुरू कर दिया था और मैंने 108 बातियों का दीपक तैयार किया था जिसको मैं तुलसी विवाह के दिन जलाऊंगी। तो आज मेरे पास टाइम है तो मैं आज इसे बना दूंगी और इसमें घी मैं कल डालूंगी। आज मैं इसे बनाकर और दिया में ही रखकर इसे छोड़ दूंगी। इसके बाद मुझे तुलसी जी का, शालिग्राम जी का और मेरे लड्डू गोपाल के लिए मुझे कपड़ा तैयार करना था और इस पर मैंने तुलसी जी के लहंगे के लिए येलो कलर लिया है। वैसे तो मेरे पास रेड कलर का भी लहंगा स्टिच किया हुआ है बट मैंने अपने लड्डू गोपाल को और शालिग्राम जी को येलो कलर का कपड़ा पहनाया है। तो मैंने सोचा तुलसी जी को भी येलो कलर का लहंगा पहनाऊं क्योंकि दोनों को आजकल ट्रेंडिंग है ना कि कपल दोनों मैचिंग मैचिंग पहनते हैं। तो मैंने सोचा कि तुलसी माँ का भी लहंगा मैं येलो कलर का स्टिच करती हूँ और इसमें मैं रेड कलर का लेस लगाऊंगी और लहंगे के साथ मैं रेड कलर का चुनरी भी स्टिच करूंगी और इसमें मैंने येलो कलर का लेस दिया है। और हमारे यहाँ गठबंधन भी करते हैं शालिग्राम जी के साथ, तो मैं उस गठबंधन के कपड़े को भी स्टिच करूंगी। उसमें मैं लेस वगैरह लगाऊंगी। ये प्लेन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें मैं लेस लगाऊंगी। तो ये है तुलसी विवाह वाले दिन का व्लॉग। तो आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और बाहर बहुत ही अंधेरा है। ऐसा लग रहा सबसे पहले मैं ही जाग गई हूँ और मैं जल्दी से घर का सारा काम ख़त्म करके और करीब अभी 5 बज रहे थे। मैंने नहा लिया और तैयार वैयार होके अब मैं आई हूँ मंदिर को क्लीन करने के लिए और अपने घर में लड्डू गोपाल भी रखी हुई हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। मैंने मंदिर के नीचे इनका बेड सेटअप किया हुआ है। वो मंदिर के नीचे का जो रैक है उस पर उनको सुलाती हूँ और ये रहा उनका बेड। लकड़ी की बेड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बेड है। मैंने इसको मीशो से मंगवाया था। ये बेड नेट के साथ आया था। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को जगाऊंगी। पहले मैं उनको 3 बार ताली बजाकर उठाऊंगी, फिर उनको करवट बदलवा के उनके हाथ पैर थोड़ा दबा, मैं उनको अपने बच्चे की तरह सेवा करती हूँ। इसके बाद मैं इनको सिंहासन पे बिठा दूंगी और इनको सिंहासन पे बिठाने के बाद इनको जल पिलाऊंगी। इसके बाद मैं मंदिर में जितने भी एक दिन पहले के जो फूल है उनको हटाऊंगी। अभी सनराइज हो चुका है तो मैं सूर्य भगवान को जल अर्पण करके फिर मैं तुलसी जी को जल अर्पण करूंगी। और ये रहे हमारे सूर्य देव। इनके भोग की भी मैंने तैयारी कर ली है। इसके बाद मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी जिसके लिए मैंने कच्चा दूध, शहद, गुड़, गंगा जल और दही लिया है और अब इनको मैं स्नान कराऊं। हर एकादशी पर मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान करवाती हूँ। आज तो इतनी बड़ी एकादशी है तो स्नान तो करना बनता ही है क्योंकि आज इनकी शादी भी है। और साथ में शालिग्राम जी को भी पंचामृत से स्नान कराऊंगी और अब मैं स्नान करा के फिर इनको पोंछूंगी, फिर इत्र से मालिश करके फिर मैं इनको कपड़े वगैरह जो भी है मैं इनको पहनाऊंगी। आज मैंने येलो कलर का कपड़ा पहनाया है अपने लड्डू गोपाल को और येलो कलर का ही श्रृंगार किया है। तो अब हो गए हैं ये रेडी। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसे लग रहे हैं। मैं इनको सिंहासन पर बिठाकर इनको बंसी धारण कराऊंगी और तुलसी के पत्तियों को इनके पास रखूंगी। इसके बाद इनको दर्पण दिखाऊंगी। ऐसा मैंने कथा में सुना है कि श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल को एक बार दर्पण जरूर दिखाना चाहिए, इसलिए मैं इनको दर्पण जरूर दिखाती हूँ। मैंने सभी भगवान को भोग लगा दिया। जैसे ही मैंने पूजा यहाँ पे ख़त्म किया वैसे ही बांके बिहारी मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो वहाँ से लाइव चलाते हैं। तो अभी श्रृंगार आरती हो रही थी तो मैंने उस लाइव को ज्वाइन करके वहाँ का श्रृंगार आरती देखा। उसके बाद मैं इन्हीं गोस्वामी जी से कथा भी सुनती हूँ। हर एकादशी पे कथा सुनती हूँ। ये कार्तिक महात्म कथा भी सुनाते हैं तो मैं पूरे कार्तिक इन्हीं की कथा सुनती हूँ। और मैं अपने पास भी कुछ बुक्स रखी हुई हूँ, उसको भी मैं एकादशी पर पढ़ती हूँ, जिनमें से मेरे पास भगवत गीता, रामचरितमानस, तुलसी महिमा और राधा कृपा कटाक्ष है। तो मैं हर एकादशी इनमें से कुछ श्लोक तो ज़रूर पढ़ती हूँ। और जब मैं कथा सुन रही थी तभी मैंने माला भी बना लिया और तुलसी माता के लिए भी माला तैयार कर लिया। और जो शाम के पूजा के लिए जो भी मुझे सामग्री चाहिए मैंने अपने सब कुछ रख दिया और दिया बाती जो भी बनाना था, जो भी मुझे शाम को जलाना था, मैंने सब कुछ कर लिया। तो अब मैं तुलसी विवाह के लिए मंडप सजाने जा रही हूँ।
तो मैं अपने एंट्रेंस के बालकनी में तुलसी विवाह के लिए मंडप सजाऊंगी। और आज का वेदर ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। जो सामने की वॉल है ना, वो बहुत सीपेज वाली वॉल है, तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरा खुद का घर नहीं है। जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसी में वैसे ही रहना होता है, इसको इग्नोर करना। तो डेकोरेशन की डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें ऐड करूंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बाद में मैं शेयर ज़रूर करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने सिल्क के दुपट्टे और कुछ तोरण से बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया। फिर मैं तुलसी माँ को यहाँ पे बिठाऊंगी, जो कि मैंने जो प्लांटर स्टैंड आता है उन पे उनको बिठाया। फिर एक स्टूल पे जो सालिग्राम जी को मैं वहाँ पे विराजमान करूँगी, तो स्टूल को भी मैंने डेकोरेट कर दिया। मैंने ग्रीन कपड़े और ऑरेंज कपड़े से माता रानी का लहंगा तैयार किया, और इसकी भी डिटेल वीडियो मैं बाद में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। हो गई मेरी तुलसी माँ तैयार, लग रही है ना बिल्कुल दुल्हन की तरह। जैसे शादी का मुख्य आकर्षण गहनों से सजी सुंदर दुल्हन होती है, जो दूर से ही लोगों की निगाहों को अपनी ओर मोड़ दे, वैसे ही मेरी तुलसी माँ अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी तुलसी माता कैसी लग रही हैं। तो इसके बाद मैंने सुंदर सी रंगोली बनाई, जिसका मैंने थीम ही रखा था गठबंधन का, और मैंने शुभ विवाह लिखा। तो रंगोली की भी डिटेल वीडियो मैं बाद में शेयर करूंगी। जब मैं रंगोली बना रही थी तो वेदर बिल्कुल बारिश वाला हो गया था। 2 साल पहले भी तुलसी विवाह के दिन इतनी बारिश हुई थी। मैंने रंगोली बनाया, जैसे ही रंगोली खत्म किया वैसे ही बारिश आ गई, और वो डर मुझे आज भी लग रहा था कि कहीं वैसे ही उसी साल की तरह आज बारिश ना आ जाए और मेरा मेहनत जैसे उस टाइम बर्बाद हुआ था वैसे इस साल भी ना बर्बाद हो। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि सनसेट के पहले पूजा पे बैठ जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले रेडी होती हूँ, और यहाँ पर मैं रेडी हो गई। मैंने सिंपल ही मेकअप किया था, और क्योंकि लेट हो रहा था, सनसेट का टाइम था, तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और ये मैंने लाइट को ऑन कर दिया। लाइट ऑन होने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर का एरिया। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा। ये जो डेकोरेशन मैंने किया वो बहुत ही ईजी है। इसकी डिटेल वीडियो जब आप देखोगे तब आप खुद ही बोलोगे कि कितना ईजी डेकोरेशन है। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, और ये रहे हमारे दूल्हा। मैं अपने लड्डू गोपाल और सालिग्राम जी को अब ले आई हूँ, और इनको विराजमान करूँगी तुलसी जी के पास। तो ये दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया, और यहाँ पे गन्ना मुझे ज़्यादा मिला नहीं, तो मैंने एक गन्ने को ही 4 पार्ट में काट दिया था, और मैंने वैसे ही तुलसी माता के पास ही मैंने मंडप तैयार कर दिया। मैंने भोग लगा लिया, माता रानी को श्रृंगार अर्पित कर दिया, और जो भी पूजा करना था मैंने कर लिया। फिर मैं धूप जलाकर फिर गठबंधन की तैयारी करूँगी। तो गठबंधन के लिए मैंने हल्दी का गांठ लिया, और सिक्का लिया, और मैंने सुपारी लिया, और उसके बाद मैंने तुलसी जी के चुनरी के साथ सालिग्राम जी का जो मैंने वो पटका बनाया था मैंने उसमें गठबंधन कर दिया। और ये हो गई तुलसी जी और सालिग्राम जी की शादी। इसके बाद मैंने थोड़ा भजन गाया, उसके बाद फिर आरती किया। आरती करने के बाद मैं तुलसी माता को सिंदूर लगाऊंगी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करवाने से जो व्रत कर रहा होता है उसको कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। सारी विधि करने के बाद लास्ट में तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करते हैं। तो मैं अभी तुलसी माता को सिंदूर लगाऊंगी। इसके बाद तुलसी माता की शादी हो गई। जैसे एक दुल्हन के मांग में सिंदूर भरते ही दुल्हन निखर जाती है, वैसे ही मेरी तुलसी माँ सिंदूर लगाते ही निखरने लगी। मैं सामने से जो तुलसी माता को देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो सच में जैसे कोई नई दुल्हन बैठी हो। आप लोगों को मेरी नई नवेली दुल्हन कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी अपना व्रत खोलने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, और मैं आपको पूरे बालकनी से दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा था। मैंने यहाँ पर भी लाइट लगाया था, और अब मेरी पूजा हो गई ख़त्म। अगर आपको मेरा तुलसी विवाह का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।